अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। मोहतरम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा शुएब बिलाल मार्केट और मेरा साथ दे रहे हैं रज़वान अनवर साहब, जो इस मार्केट के सदर भी हैं। टायर के काम से इनकी वाबस्तगी कम अज़ कम बहुत पुरानी है, यानी कि इनका ये आबाई काम है। मार्केट की सूरत हाल को जब मैं देखता हूँ तो इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। मज़दूरों की ज़िंदगी वक्त के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इसी सोच के साथ और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं रिजवान साहब के पास दूसरी दफ़ा इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इनका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, मौजूदा महंगाई के इस दौर में मज़दूर की ज़िंदगी तंग से तंग होने की क्या वजूहात हैं, ये आज का हमारा मौजू है और आप इस पर मुख्तसर रोशनी डालें कि ये क्या वजह है कि मज़दूर तंग से तंग होता जा रहा है। जी खालिद साहब, मज़दूर की मुश्किलात की वजह तकरीबन कोई एक नहीं है, दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से मज़दूर मुश्किलात का शिकार है। नंबर एक तो बेरोज़गारी जी बेरोज़गारी वजह है। दूसरा ये है कि महंगाई बहुत है। महंगाई की वजह से हर इंसान, ख़ासकर मज़दूर जो किसी भी शोबा में मज़दूरी करता है, तो उसके हालात इस वजह से तंग हैं कि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उसकी आमदनी कम है और उसकी बड़ी वजह डॉलर का मुस्तहकम ना होना और आजकल सैलाबी सूरत हाल है, लोगों के कारोबार मुतासर हैं, मार्केट में मंदी है, काम को गाहक कोई नहीं है, ख़रीदार बहुत कम है। इसकी वजह से ये सारे मामलात आपके सामने हैं। जी, सैलाब, बारिशें और कीमतें, ये मुश्किलात मज़दूरों और सरमायादार दोनों में यकसा हैं। रिजवान साहब, इसके अलावा कोई और वजह मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मज़दूर फारग बैठे हैं, मज़दूरों के पास काम नहीं है और मज़दूरों की तादाद जब मैं पहले आया उससे भी अब कम नज़र आ रही है। तो मैंने एक दो मज़दूरान से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि जी काम ही नहीं है। तो ये क्या मसला है, क्या वजह है कि मार्केट में सन्नाटे का आलम है और बड़ी बेरुखी सी माहौल में पैदा हुई हुई है। जी, ऐसा है कि हमारा जो काम है टायर और ट्यूब के मतलब अगर आप पूछते हैं तो इसकी बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने जो हम टायर भेजते थे रिसाइकलिंग के लिए, जी उस पर पाबंदी लगा दी है जी और जितने भी प्लांट्स पंजाब में काम करते थे तकरीबन 60 to 70% वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से माल जा नहीं रहा, गोदाम भरे पड़े हैं और स्टॉक ना बिकने की वजह से हम खरीदारी भी कम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक तो हम ये टायर ट्यूब वगैरह जो भी नकारा टायर है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आप इस पर पाबंदी लगा देंगे तो ये सारा टायर जो अब तो इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है, फिर ये आपको संभालना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना।
जी। इसको उठा के बाहर शहर से उधर ले जाना पड़ेगा, उसमें आपका खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक वजह गवर्नमेंट ये बता रही है कि ये इससे माहौल ख़राब होता है, आलूदगी पैदा करते हैं ये। लेकिन असल में माहौल इससे ख़राब नहीं होता, ये डायरेक्ट हम इसको आग नहीं लगाते टायर को, ये तो हम बॉयलर में डालकर इसको हीट देते हैं तो वो सारा इसमें मेल्ट हो जाता है। हाँ जी, वो तेल और कार्बन और जो स्टील वायर अलग हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी हीट उसको मिलती है, लकड़ जलाते हैं हम, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा धुआं होता है उसका, उसके बाद इसकी अपनी गैस से ये चलता रहता है, ठीक है। तो असल वजह जो ये है कि जो इसमें कार्बन बनती है ना, कार्बन जब फैक्ट्रियां जलाती हैं उससे मतलब आलूदगी पैदा होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय इसके कि सारा काम ठप हो गया है, सारे पाबंदी लगा दी है, सिर्फ कार्बन जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जो मिलें फैक्ट्रियाँ कार्बन इस्तेमाल करती हैं उन पर पाबंदी लगाए, कार्बन की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दें। तो इन्होंने तो सारा काम ही ख़त्म कर दिया, बेरोज़गारी बढ़ गई है, मज़दूर तबका बेचारा फारग बैठा है, हम दुकानदार फारग हैं, ट्रांसपोर्ट जो मतलब हम भेजते थे ऑयल वगैरह या कार्बन या वो दूसरा स्टील वायर, सब फारग बैठ गए हैं। तो तकरीबन आप ये देख लें कि पंजाब भर में तकरीबन 200 के करीब ये प्लांट होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने ख़ानदान जो है उन पर असर पड़ा है और बेरोज़गारी बढ़ी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ज़रा तवज्जो दें, तो अब बल्कि हमें एनओसी दें, जितने भी प्लांट हैं ना इनको एनओसी जारी करें, इनसे बाकायदा टैक्स लें। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस मामले को ज़रा देखें, बजाय सारा काम ख़त्म करने के आप कार्बन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं, बाकी काम को चलने दें ताकि बेरोज़गारी ना बढ़े और निज़ाम चलता रहे। रिजवान साहब, मैं आपकी बात से ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। हम्म, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को बंद किया गया, उसको ज़ायल करने के लिए हुकूमत के पास कोई ऐसे हल मौजूद नहीं है, वो बहुत बड़ा मसला है। आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर टायर भी इसी तरह रुलता रहा सड़कों पर और मार्केटों में, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे? हाँ जी, इसको हम चांद पर तो भेज नहीं सकते, ना हम इसको समुद्र में फेंक सकते हैं, ना इसको हम ज़मीन में दफन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ायल नहीं होगा। तो नतीजा ये अक्स होता है कि हमें मिलकर कोई ऐसे प्लेटफार्म्स ढूंढने होंगे जहां पर हम कार्बन का, पोल्यूशन का कोई हल निकालें। इसके लिए कोई जदीद निज़ाम लाएं। इसमें इसमें खालिद साहब ये जी देखें ना, आप जो कार्बन है वो अब तो सिर्फ वो जलती है ना, जी जलती है, मैं मिलों में फैक्ट्रियों में जलती है, तो जब जलती है तो इसका धुआं बहुत होता है, जी ठीक है ना। मेन वजह तो यही है ना कि ये कार्बन का इस्तेमाल ना हो। तो कार्बन को आप और भी कई तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शीट वगैरह इसकी बन सकती है रबड़ की, इस केमिकल वगैरह डाल के, तो ये किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप पाबंदी लगा देंगे कार्बन को जलाने के लिए तो फिर ज़ाहिर सी बात है, तो हर बंदा इसका मुतबादिल सोचेगा कि इसको अब क्या किया जाए, इसका कहाँ इस्तेमाल करें। तो मेरा तो यही है कि काम को चलने दें, कार्बन पर पाबंदी लगाएं, ताकि ये एक तो ये टायर रखना बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा। तकरीबन आप देखें कितनी लाखों गाड़ियाँ चलती हैं, उनके लाखों टायर उतरते हैं। अब तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर रिसाइकिल होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। अगर ये बंद हो गया तो साल 2 साल के बाद आपको जगह नहीं मिलेगी कि इसको रखना किधर है। गवर्नमेंट को पर खर्चे का और बोझ बढ़ जाएगा, सब मार्केटों से उठा के कहाँ फेंकना है इसको, कहाँ ठिकाने लगाना है, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जी, आपकी बात में वाकई वज़न है। हमें असल में जी अब इस बात का ज़्यादा
फ़िक्र की ज़रूरत है कि रीसाइक्लिंग के निज़ाम को बेहतर से बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। हमें इस बात पर सोचना होगा। दुकानदार हज़रात, सरमायादारान, गवर्नमेंट के इदारे मिलकर इसका कोई हल निकालें। तो ये मामला असल में इस मामले में पिस रहा है मज़दूर। कम से कम जो मैंने अभी पहले इंटरव्यू से मेरी रिजवान साहब से बात हो रही थी, कम से कम 6 से 7 लाख लोग बेरोज़गार हैं। सरमायादारान, दुकानदारान और पीछे जहाँ से माल आता है इसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। बहुत लोगों के बुरे हालात हैं जिनके पेश नज़र एक प्लेटफॉर्म तजवीज़ किया जाना इंतहाई वक्त की अहम ज़रूरत है। मेरा चाँद से आगे की दुनिया का सिर्फ यही मकसद है कि ये मसाइल को हम हर बात को हम एहतजाज तक ना ले जाएं, क्योंकि मुल्की हालात तो वैसे ही पहले ही आपको मालूम है बहुत बेहतरियाँ आ रही हैं, मगर जहाँ जहाँ ज़रूरत है कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत के ज़रिए ही उन प्लेटफार्म तक पहुँचा जाए और वहाँ पर लोगों की बात को सुना जाए और जो तजवीज़ात हैं उनको एक्सेप्टेबल करके तो ये निज़ाम चलने चाहिए। असल में मकसद ये है कि काम चलेगा, मज़दूर का चूल्हा चलेगा तो खुशहाली नज़र आएगी। सैलाबों, बारिशों और रेट्स की वजह से जो मार्केट के हालात हैं ये वाकई बहुत अबतर होते जा रहे हैं। इससे नज़र ये आता है कि मईशत मजबूती की बजाय निचली सतह की तरफ जा रही है। तो हमें ये बेहतर यही होगा कि हम इन लोगों को कहाँ किसी जगह पे बुलाएं, बिठाएं या यहाँ आए मार्केट्स में, इनसे बात करें या इनको मौका दें, इनको प्लेटफॉर्म दें कि ये कहाँ पर आकर किससे दाद फरियाद करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।